Dear student, we are discussing about the plus one biology part 4 chapter 13 photosynthesis in the higher plant. In this lecture we are going about a factor affecting photosynthesis. Limiting factor, what is a limiting factor, what is a photo respirations. ध्यान से सुनना स्टूडेंट, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी स्टोरी पढ़ी है। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं एक्सटर्नल जो फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो बाहर से, जैसे सनलाइट है हमारी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, तो ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट का फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, लो इंटेंसिटी की जो लाइट होती है उसका फोटोसिंथेसिस के साथ लीनियर रिलेशनशिप है। यदि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है तो उसमें क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में जो पिगमेंट पाया जाता है वो डैमेज हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, ये बढ़ता है, इसका लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर मतलब लाइट बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लाइट घटेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घटेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट। सनलाइट, लाइट आपकी इन दोनों का साथ साथ बढ़ेंगे, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ओके, लीनियर रिलेशनशिप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है लीनियर रिलेशनशिप का। हम यहाँ पर ऐसे ही बता देते हैं, एक जगह ले लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर ले लिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर ले लिया हमने लाइट, सनलाइट। ओके, ठीक है, साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे ये इस तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी सनलाइट के साथ साथ ये ग्राफ भी इस तरफ आपका बढ़ रहा है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो लो इंटेंसिटी लाइट के साथ ही होता है, ये प्रोसेस एक लिमिट तक ही होता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस अप टू ए लिमिट। यदि ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ जाए तो उस केस में एट ए लो इंटेंसिटी ठीक है, लो इंटेंसिटी की लाइट आ जाए तभी आपका चलेगा ये। यदि हाई इंटेंसिटी की लाइट आ जाती है, ज़्यादा ब्राइट लाइट आ जाती है, तो उस केस के अंदर आपका क्लोरोफिल जो है वो डैमेज हो जाएगा। क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा जिसके कारण आपका फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। एक इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट, प्लांट के अंदर जैसे लाइट जो उसको लेनी है उतनी लेनी है। लाइट का सैचुरेशन 10% होता है ऑफ ए फुल सनलाइट। ठीक है, हम कह सकते हैं लाइट सैचुरेशन में अक्कर होता है द प्लांट ऑफ 10% ऑफ ए फुल सनलाइट। 10% अराउंड जो जितनी भी आपकी लाइट आती है प्लांट के ऊपर गिरती है, उसका 10% लाइट हिस्सा लेता है पौधा, और उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए वो लाइट सैचुरेट हो जाती है, इससे बाद में नहीं लेगा। अगला फैक्टर अकॉर्डिंग टू पीडीएफ है स्टूडेंट आपका टेम्परेचर। देखिए, मैंने आपको बताया था C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, जैसे मक्का बताया था मैंने आपको। तो C3 प्लांट में जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है जिसमें केल्विन साइकिल पाई जाती है। तो केल्विन साइकिल वाले जितने भी आपके C3 प्लांट हैं उनके लिए बढ़िया टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए है 25 डिग्री। 20 से 25 डिग्री हम कह सकते हैं रेंज है इसमें। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रेंज है। C4 जो है, C4 जो प्लांट है ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसके लिए आपका है मैक्सिमम रेट के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस C4 प्लांट के लिए टेम्परेचर है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम पाया जाता है। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाती है इसके बाद में। तो CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर जो होती है
CO2 वो 0.03% के अराउंड पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपकी बढ़ रही है, ये हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.5 बढ़ने से यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.05 हो जाए तो CO2 ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है, तो कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा, सिंपल। ऐसे स्टूडेंट आपका एक वाटर है जो आपका जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। वाटर स्ट्रेस, वाटर इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। रिड्यूस वाटर, यदि पानी की कमी होगी तो प्लांट में मेटाबॉलिज्म कम होगा और पत्तों का सरफेस एरिया भी है जो लीफ का वो कम हो जाएगा और प्लांट्स के लीफ जो है समय से पहले झड़ जाएंगे। ओके, तो ये वाटर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। आपको पता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस होती है CO2 प्लस में H2O प्लस में सोलर एनर्जी प्लस में क्लोरोफिल, तो यही फैक्टर तो आपका फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा जो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपका आता है इंटरनल फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। लीफ के बारे में है, प्लांट के की इंटरनल स्टडी, जैसे लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, मेसोफाइल सेल के अंदर कितने प्लांट में लीफ की संख्या है, नंबर है, कैसे उनकी ओरिएंटेशन है, तो ये इंटरनल फैक्टर है स्टूडेंट जो अफेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ ए क्लोरोफिल्स, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर के अंदर अमाउंट ऑफ ए क्लोरोफिल, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स, अब मैंने बता दिया यहाँ पर है उसका साइज, लीफ का साइज, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंटरनल। कितना क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या लीफ की ओरिएंटेशन है, शेप है, हम ये कह सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट एक टॉपिक और लेते हैं यहाँ पर, दूसरा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग फैक्टर। क्या है लिमिटिंग फैक्टर? हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर 1, 2, 3 फैक्टर होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर जो रिएक्शन की स्पीड है, रेट है, वो किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, उस बात के बारे में बताता है हमें लिमिटिंग फैक्टर। क्या बताता है लिमिटिंग फैक्टर? ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है कि if the process affected by the 2 or more factor, then the rate of the process will be affected by the factor which has a minimum value। कोई भी एक प्रोसेस है जो 2 फैक्टर से चलता है, तो उस प्रोसेस की जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड है उस पर निर्भर करती है जिस फैक्टर की मात्रा कम पाई जाती है। जैसे A प्लस B से बनता है C प्लस D। ए मान लिया आपका एक्सेस में है, बी आपका जो है आपका स्मॉल अमाउंट में है, मिनिमम अमाउंट में है, तो जो CO2 बनता है किस स्पीड से बनता है, किस रेट से बनता है, वो बी के ऊपर निर्भर करता है। बी की अमाउंट कम है, दैट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये, हम कह सकते हैं। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट द लोड, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, 2 या 3 प्रोसेस से चलता है, उनसे आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस फैक्टर की का रेशियो, जिस फैक्टर की वैल्यू कम है, वो यदि कम है तो हम उसको लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये लिमिटिंग फैक्टर, ओके, इसे हम लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने समय में बनेगा, टाइम जो है, स्पीड क्या रहेगी उसकी, ओके।
स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक है वो फोटो रेस्पिरेशन का है, ध्यान से सुनना। फोटो रेस्पिरेशन, दो चार बातें इसके बारे में बताता हूँ स्टूडेंट। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, जो प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर एंजाइम पाया जाता है, उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, पेरियोक्सियम्स और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, एंजाइम की नीड है स्टूडेंट यहाँ पर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका पेरियोक्सियम, सीपीएम के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरियोक्सिसोम, ओके, पेरियोक्सिसोम, ठीक है, ये फैक्टर है। यहाँ पर ऑर्गेनल्स जिनके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है उसमें होगा, एंजाइम का नाम है बेटा यहाँ पर रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम है जो बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है रूबिस्को। ओके, रूबिस्को एंजाइम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल्स कैन बी स्टडीड फ्रॉम नोट्स। एंड रूबिस्को कैल्विन साइकिल जो है, रूबिस्को एंजाइम वो दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, O2 के साथ भी और CO2 के साथ भी, दोनों के साथ जुड़ सकता है। रूबिस्को जो एंजाइम है वो यदि O2 के साथ जुड़ जाता है तो प्रोडक्ट बनाता है। देखिए इसमें प्लांट के अंदर ही होता है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोग्लिसरेट और ग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फो के दो प्रोडक्ट बनते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, यहाँ पर ये ग्लिसरेट हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्लाइकोलेट, ये प्रोडक्ट बनते हैं। RUBP ज्वाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंजाइम की सहायता से, और एक मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलेट का देता है और एक मॉलिक्यूल्स आपका ग्लिसरेट का देता है, ग्लाइकोलेट, ठीक है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट और ग्लाइकोग्लिसरेट, ये मॉलिक्यूल्स देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। स्टूडेंट इसमें शुगर नहीं बनता, इसमें ATP नहीं बनता, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरियोक्सियम में पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और स्टूडेंट, इसमें ATP का यूटिलाइजेशन होता है जिसके कारण आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो दिस इज कॉल्ड ए वेस्टफुल प्रोसेस। एनर्जी का यूज हुआ है, नो ATP फॉर्मेशन, नो NADPH फॉर्मेशन, एनर्जी का कंजप्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। दिस इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। CPM में होता है। फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो C4 प्लांट के अंदर नहीं होती। जो आपके C4 प्लांट यानी कि मेज जो है उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पूरा टॉपिक है। आप NCERT से पढ़ लें, आप इसको नोट्स से स्टडी करें, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, ठीक है, कोटा क्लासेस के नोट्स हैं। ओके।